हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। वतन वापसी के बाद वजीर आजम के इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की अलग अलग मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से किए जाएंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। MQM ऑपोजिशन में जाने के लिए पर तोड़ने लगी। मुआहिदों पर अमल दरामद करो, नहीं तो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। MQM पाकिस्तान की हुकूमत को वार्निंग। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे ज्यादा मुआहिदों पर अमल किया। MQM रहनुमाओं की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। कहा, हम छीनी गई 14 सीटें वापस लेना चाहते हैं। कोशिश है पूरी ताकत से सियासत में वापस आएं। एक के बाद एक बहरान, हुकूमत का इम्तिहान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास कल बुला लिया। मुआशी सूरत हाल और इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत होगी। अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम से MQ पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना जिन्होंने मुसल्लत किया, ये एक आजाद कौम है। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है। इनका तो पेट ही नहीं भरता। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। जिन्होंने हुकूमत मुसल्लत की उन्हें पैगाम देता हूँ, हम आजाद कौम हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI का सबाबी में जलसे से खिताब। कहा, जानवर भी उतना ही खाता है जिससे उसका पेट भर जाए। ये कैसे जानवर है जो खाते रहते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। हमें हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। इन सब का जनाजा एक साथ निकलेगा। इमरान खान ने एक बार फिर कारकुनों को इस्लामाबाद आने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने का हुक्म। इमरान नियाजी अमरीकी साजिश की तरह अफजान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। ठोस सबूत फराहम करें। हुकूमत मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी। शहबाज गिल ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम के फोन सियालकोट में चुराए गए। जलसा गाह से एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके फोन गायब हुए। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम के मोबाइल फोन चोरी हुए। 24 घंटे गुजरने के बाद भी ताहाल कहीं मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई। फराह गोगी जो मफरूर हैं और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर जो मफरूर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने फरार करवाया, उन्होंने किस तरह बनी गाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत की। ये एमनेस्टी की स्कीम खसूसी तौर पर इसलिए लाई गई कि जो काला धन फराह गोगी और उनके खावंद ने इकट्ठा किया था उसको जायज़ करार दिया जाए। हो सकता है इमरान खान ने मोबाइल फोन खुद छुपाए हो। इल्जाम तराशी तो उनका वतीरा है। अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। नूली की रहनुमा का उस्मान बुज़दार और साथियों के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, फराह गोगी बनीगाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत करती रही। उस्मान बुज़दार के दोस्त जावेद कैसरानी ने बहरीन में 1 अरब की सरमायाकारी की। राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर छोड़ना नहीं। मरियम नवाज का मुतालबा। साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी दें लेकिन कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को औकात से बाहर मत करें। मुझे कल किसी ने कहा कि पोलियो पे मीटिंग है नेशनल टास्क फोर्स, तो आप आएंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं इनके साथ इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी इख्तलाफ में होश खो बैठी। वजीर आला महमूद खान को अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर लगने लगा। कहा, मौजूदा हुकूमत के रहते हुए बेहतर है अफगानिस्तान चले जाएं, वहां गुजारा आसान, यहाँ नामुमकिन।
शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से इनकार, बोले वजीर आजम की तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज तो जो खराबियां 4 साल में इमरान खान ने की हैं, हमारी हुकूमत की कोशिश है कि जो अरसा है इसके अंदर इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश की जाए, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए। ये मुश्किल सफ़र है। आज जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो हमारी तवक्को थी, उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बड़े फैसले, बड़ी कीमत। इमरान हुकूमत की खराबियां दूर करनी है, मुश्किल फैसलों में सबको हिस्सा डालना होगा। मुआशी सूरत हाल सबसे बड़ा चैलेंज, कौमी मफाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब के मुताबिक झूठ, गाली, धमकी से सच नहीं छुपता। कौम सब जानती है, असल मुआशी तबाही और बेरोजगारी का मुजरिम इमरान खान है। इमरान हुकूमत की करप्शन की तहकीकात तेज। विफाकी हुकूमत का साबिक दौर में निजी हाउसिंग सोसाइटीज के 45 अरब रुपए वापस आने और इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए जुर्माने में एडजस्टमेंट करने के मामले की तहकीकात का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी और बनीगाला में फरत शहजादी को दी गई 200 कनाल जमीन पर भी तहकीकात की जाएंगी। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। महंगाई बढ़ाएं, इलेक्शन कराएं या पर्चे कटाएं, 31 मई तक सारे फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने नई तारीख दे दी। कहते हैं हुकूमत अपना DGFIA लगाएगी, सारे केस निपटाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कल तक आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस सिजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दें, इससे सिस्टम बच जाएगा। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और नून लीग के वकील मखदूम अली खान की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा इल्तवा की दरख्वास्तों का मतलब है हुकूमत ताखीर करना चाहती है। तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर एक और शिकस्त। PTI की नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त को पहले नंबर लगने दें, बाद में नोटिस जारी करने के मामले को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फवाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। आइंदा समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। बिजली बहरान की एक और वजह सामने आ गई। सरकारी इदारे करोड़ों रुपए के नादहिंदा। आजाद कश्मीर हुकूमत पर 70,480 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा। पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस समेत 38 अहम इदारे 75 अरब 82 करोड़ 70 लाख के नादहिंदा। आइस्को का 23 मई तक बिजली बिल अदा न करने पर बिजली मुनक़ता करने का नोटिस। लोड शेडिंग जी बहुत ज़्यादा आ रही है और जो घंटा बत्ती आती है फिर चली जाती है। लोड शेडिंग के बारे में हम यही कह सकते हैं कि 1 घंटा आ रही है, 3-3, 4-4 घंटे जा रही है। कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मसला है। गर्मी इतनी है बस लाइट ने तंग कर दिया। लोड शेडिंग तो काफ़ी हद तक हो रही है और मैं दूसरी सिटी से हूँ, यहाँ रहता हूँ हॉस्टल में। बिजली की बेवफाई, आवाम की दुहाई। लोड शेडिंग ने आवाम का सुकून छीन लिया। मामूलात जिंदगी धर्म भरम, कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफ़ात में 14 घंटे तक बिजली गायब। 3 घंटे 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से पानी भी नहीं आ रहा। गर्मी से भागे जाते हैं कि पंखे की आवाज़ है, पंखा चलता ही नहीं है, बस लाइट नहीं होती। सानू तो ये समझ आती है कि लोड शेडिंग बहुत बर्बादी कर रही है। बिजली वाकई नहीं आती, कोई शक नहीं है। शेडिंग हो रही है, बहुत कम आ रही है बिजली, बिल्कुल कम आ रही है। बड़े लोग परेशान हैं। ईंधन की किल्लत पर काबू पाने का मिशन। हुकूमत का महंगी कीमत पर LNG खरीदने का फैसला। दरामदी गैस का 1 यूनिट $20 फी MMBTU में पड़ेगा। हुकूमत ने रबा माह 12 कार्गो के ऑर्डर्स दे दिए। मई में आने वाले कार्गो पर 74 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगी करना होगी। नई हुकूमत भी डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.26 महंगा, कीमत ₹193.79 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 इजाफे के बाद ₹196.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 819 पॉइंट्स खसारे पर बंद हुआ।
गंदम खरीदारी का टारगेट अधूरा, शहबाज शरीफ सूबों पर बरहम, 1 जून तक अहदाफ पूरे किए जाएं। हुकूमत हर सूरत में आवाम को सस्ता आटा फराहम करेगी, किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने हिदायतनामा जारी कर दिया। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, हमजा शहबाज का रिलीफ मिशन। काबीना हो या ना हो, चीनी 70 रुपए किलो पर लाकर दिखाऊंगा। वजीर आला पंजाब का दावा, अस्पतालों में दवाएं भी मुफ्त मिलेंगी। खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाया जाए, हमजा शहबाज की हिदायत। हफ्ते भर में महंगाई कहां से कहां चली गई। 20 किलो आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा हुआ। रावलपिंडी में कीमत 706 रुपए बढ़ गई। फैसलाबाद में 600, पेशावर में 590, मुल्तान में 530 रुपए का इजाफा। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के शहरों में गर्मी का राज बरकरार। सिबी, नवाबशाह में दर्जा हरारत की 50, लाड़काना, दादू, झलमक्सी, जाफराबाद में 44, हैदराबाद, सादिकाबाद, बहावलपुर में 43, लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में बादल बरस पड़े, मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, शदीद गर्मी और पानी का बहरान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स कायम। विफाकी वज़रा शहरी रहमान, मरियम औरंगजेब, खुर्शीद शाह, तारिक बशीर चीमा, चेयरमैन NDMA और दीगर शामिल। पानी बहरान, आवाम परेशान। दरिया सिंध, कोटरी बैराज, नहरें, चश्मे और तालाब सब खुश। अटक की नहरें और चश्मे सूख गए। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में इंसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ज़मीनें बंजर, फसलें तबाह होने का खदशा। डेरा मुराद जमाली में लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। राजनपुर में किसानों का पानी न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा। कराची में मैट्रिक बोर्ड के जारी करदा एडमिट कार्ड्स में गलतियों की भरमार। तुलबा और वालिदैन परेशान। बोर्ड हुक्काम का कहना है तुलबा पेपर से मार्कशीट इजरा के वक्त गलती दुरुस्त कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली की चियांग से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कराची में चीनी बाशिंदों की अमवात पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी कोहपेमा का एक और एजाज। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज काशिफ ने 8,516 मीटर ऊंची चोटी लोहिस्टे पर भी पाकिस्तानी परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कोहपेमा अब्दुल जोशी ने नेपाल में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी